आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस और सपा के विवाद में बसपा ने दी पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश यादव पर किया बड़ा दावा। वसुंधरा राजे दरकिनार या दबदबा बरकरार, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में क्या है संदेश। एमपी चुनाव में सब कुछ फाइनल, जाने इन 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का क्यों फंसा पेच। कनाडा के राजनयिकों को वापस बुलाने पर बोले विक्रम सिंह मजीठिया, सबसे ज्यादा पंजाब और पंजाबियों पर पड़ेगा असर। हमारा एनकाउंटर हो सकता है, बेटे अब्दुल्ला समेत अचानक दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर बोले आजम खान। राजनीति में मां और बीवी को खो दिया, 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ का झलका दर्द। इजरायली सेना ने अब लेबनान में की एयर स्ट्राइक, आतंकी ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। इजराइल हमास जंग का असर, टूटा बाजार तो हफ्ते भर में निवेशकों ने गंवा दिए 1.5 लाख करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही विजय थलापति की फिल्म चौथे दिन की कमाई में लियो ने तोड़ा गदर 2 का रिकॉर्ड। समी ने गेंदबाजी में बरपाया कहर, हैट्रिक से चूके, न्यूजीलैंड पर कसा सिकंजा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग पर नेता आकाश आनंद ने तंज कसा है। उन्होंने रविवार 22 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट लिखा, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे ये साफ है कि दोनों दलों के पास बीजेपी से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं है। बसपा नेता ने आगे कहा, ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव जी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट दिया था, लेकिन अब यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। मध्य प्रदेश के सियासी रण में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मोहरे पूरी तरह से सजा दिए हैं। सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि कांग्रेस ने 229 पर उम्मीदवार घोषित किया है। इस तरह राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी मैदान में ताल ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गठन की कवायद में है। सूबे की सियासी जंग में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। इनमें से केवल 1 सीट पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है और बाकी 2 पर उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने इन 3 सीटों में से 2 पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मध्य प्रदेश के रण में ये सीटें सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले राजनेता से लेकर सरकार में शीर्ष नौकरशाह तक से जुड़ी हुई बताई जा रही है। कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों को वापस बुला लिया है, जिनको लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कनाडा के 41 राजनयिकों को वापस भेजने के फैसले का सबसे ज्यादा असर पंजाब और पंजाबियों पर पड़ेगा। कनाडा में बसे लाखों एनआरआई हर साल पंजाब आते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने आगे कहा कि पंजाब से हर साल हजारों छात्र कनाडा जाते हैं। स्टाफ में कमी के कारण वीजा जारी करने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन छात्रों के लिए समस्याएं पैदा होगी। मैं एक बार फिर भारत और कनाडा दोनों देशों की सरकार से इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह करता हूं, ताकि लाखों लोगों को वर्तमान स्थिति के कारण आने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आजम खान को रविवार सुबह करीब 4:45 बजे रामपुर जिला जेल से बाहर निकाला गया। वहीं जेल से बाहर निकलकर आजम खान ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल में ही रखा गया है। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम ने डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को 4 साल बाद स्वदेश वापसी की। पाकिस्तान में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नवाज शरीफ पहले दिन ही जोश में दिखे। एक ऐसा मौका भी आया जब वो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने शाम को मीनार-ए-पाकिस्तान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और खुद को पाकिस्तान की जनता से जोड़ा। नवाज ने भूख, गरीबी और खराब अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही देश को वापस विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प भी लिया। बता दें कि नवाज शरीफ ने साल 2019 में पाकिस्तान छोड़ दिया था और ब्रिटेन में जाकर रहने लगे थे। वहाँ वो 4 साल से रह रहे हैं। हाल ही में नवाज को हाई कोर्ट ने जमानत पर छूट दी है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में वापसी की और पहले दिन ही देश की जनता से मुखातिब हुए। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने राजनीति के चक्कर में अपनी मां और बीवी को खो दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। IDF ने दावा किया है कि उनसे इजरायली शहर पर मिसाइल हमले की योजना बना रहे लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। IDF के मुताबिक उसने दक्षिणी लेबनान में एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया, जो अवीविम के उत्तरी समुदाय के खिलाफ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा था। IDF ने आतंकियों के ठिकानों पर की गई स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह उत्तरी इजराइल में IDF के ठिकानों और इजरायली शहरों पर मिसाइल से हमले कर रहा है। विजय थलापति की फिल्म लियो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म 19 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और अब 4 दिनों में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। जहां लियो ने 2 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं अब अपने 4 दिनों के कलेक्शन के साथ 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब आ गई है। लियो ने पहले दिन 64.8 का कारोबार किया था, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 35.25 करोड़ का और तीसरे दिन 39.66 करोड़ कमाए थे। अब फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक लियो ने चौथे दिन 40 करोड़ कमा सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर बीते सप्ताह शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 885.12 अंक या 1.33% की गिरावट में रहा और इस भूचाल के चलते सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में पैसे लगाने वाले शेयर मार्केट निवेशकों के 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। रिलायंस के निवेशकों को बड़ा झटका। PTI के मुताबिक पिछले सप्ताह BSE पर लेटेस्ट कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन सामूहिक रूप से 1,52,979.78 करोड़ रुपए घट गया। इस दौरान सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले निवेशकों की बात करें तो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे अधिक नुकसान कराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की 2 टॉपर टीमों की भिड़ंत धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप में 4-4 मैच जीत चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड यहां इस मैदान पर 2016 में भी खेले थे, तब भारत ने यहां जीत दर्ज की थी। दोनों ही वर्ल्ड कप में फिलहाल विजय रथ पर सवार हैं। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वह 10 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर पहुंचेगी और सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच जाएगी। धर्मशाला के इस स्टेडियम में अब तक कुल 8 वनडे है। भारत ने कुल 5 मैच खेले हैं। इसमें भारत ने 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 मैच रद्द रहा।